श्री सद्गुरु देवाय नमः। कहते हैं जिस तरह ईश्वर समय समय पर लीलाएं दिखाते रहते हैं, उसी तरह संत भी अपने जीवन में कई बार अपने भक्तों को लीलाएं दिखाते हैं। लेकिन उन लीलाओं का असर ये होता है कि भक्तों का विश्वास डिगने लगता है। वो समझ नहीं पाते कि वो संत या गुरु जिनकी वो सेवा में लगे हैं वो सही हैं या उनकी तरह एक मानव है। इस तरह की लीलाएं संत लोग करते हैं। ऐसा ही कुछ लीला संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस राम मंगल दास जी ने भी अपने जीवन में अपने भक्तों को दिखाई। पूरी जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। भगवत प्रेमी और संत प्रेमी भक्तों का YouTube चैनल गोकुल भवन अयोध्या में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं अब तक आप लोगों को बता चुका हूँ कि महाराज जी ने अपने जीवन काल में बहुत लोगों की कई मनोरथ को पूरा किया, जिसके कारण उनके पास भीड़ भक्तों की लगातार बढ़ती चली गई। महाराज जी को आराम बिल्कुल नहीं मिल पाता था, परंतु उदारतावश कार्य छोड़कर आराम भी नहीं करना चाहते थे। जन जन की समस्याओं का समाधान अन्य किसी के वश की बात भी नहीं थी। गर्मी बढ़ जाने से भोजन छूट गया, स्वास्थ्य गिरने लगा। यह दशा श्री कृष्ण भगवान से देखी न गई। दिव्य आकाशवाणी हुई, रहनी में तब्दीली करो, ऐसा काम नहीं चलेगा। तुम्हारी पूर्व पत्नी का जन्म कानपुर में हो चुका है, वह इस समय संकट में है, उसे ले आओ, वह तुम्हारी सेवा करेगी। श्रीमती राम जानकी जी ने 1 मई 1939 को श्री महाराज जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण की थी। 4 ही दिन बाद ध्यान बता दिया था। भगवत प्रेरणा से महाराज जी उनको गोकुल भवन लिवालान आने के विचार से पुनः कानपुर गए। पाठक दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि महाराज जी की पत्नी की अंतिम इच्छा यही थी कि वो महाराज जी की सेवा करें। वही श्रीमती चंदानी माता जी अब राम जानकी जी थी हैं, किंतु अब पति पत्नी नहीं, गुरु शिष्या के रूप में है। माता राम जानकी जी का जन्म कानकुज ब्राह्मण परिवार में 21 नवंबर सन 1922 ईस्वी में हुआ था। आपके पूज्य पिता का नाम श्री देवी चरण तिवारी और माता का नाम श्रीमती फूलमती देवी था। आपका मायका हुलागंज कानपुर में था। 12 वर्ष की अल्प आयु में ही श्री रामेश्वर चंद वाजपेयी निवासी कानपुर से उनका विवाह हो गया था, किंतु मांग मंगली होने के दुर्भाग्य से एक ही वर्ष में संबंध टूट गया। आपको संकट की इस अवधि में अपनी माता जी के शरीरांत के बाद श्री राजनारायण शुक्ल की संरक्षा में रहना पड़ा। सन 1940 में आप महाराज जी की सेवा में गोकुल भवन आई। माता राम जानकी जी ने आश्रम में बड़ी लगन व परिश्रम से सेवा कार्य किया। संयोग से महाराज जी की गठिया की बीमारी की दशा में बहुत सेवा की, जिससे माता जी पर विशेष कृपा हुई। श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा से योग माया ने अपना काम किया। आश्रम का वातावरण विचित्र हो गया, सबको संभालना कठिन हो गया। माता राम जानकी का कुछ साधुओं से सामंजस्य न बैठने के कारण वे भागने लगे। महाराज जी ने अपनी रहनी में परिवर्तन कर दिया। उन्होंने आशीर्वाद देना बंद कर दिया। जन्म कुंडली से ग्रह दशा विचरवा के जब दान पाठ के माध्यम से लोगों का कष्ट निवारण, बीमारी का निदान शुरू कर दिया। ऐसी लीलाएं करने लगे कि श्रद्धालुओं को भ्रम शंका होने लगी। आपकी कुंडली में लिखा है अनेक लीलाएं करने वाले। फलस्वरूप वातावरण भीड़ कम होने से शांत हुआ। महाराज जी को भी आराम मिला।
परंतु निकट लोगों में असंतोष छा गया। यहाँ तक कि आश्रम निर्माता बाबू प्राग नारायण जी, वकील उन्नाव की भी आस्था डिग गई। आना जाना कम हो गया। सेवा भाव में भी शिथिलता आ गई। वकील साहब ने माता राम जानकी जी की कुछ शिकायत श्री महाराज जी से की। जब माता जी को मालूम हुआ तो बहुत दुखी हो गई। बुखार हो गया तो महाराज जी ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए लीला दिखाई। श्री महाराज जी एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं, मुंह खोलकर तमाम ब्रह्मांड दिखाए। उनमें से एक संत ने कहा, जिसने आपको सताया है उसे दंड मिलेगा, और लीलाएं समाप्त हो गईं। फलता कुछ समय बाद ही वकील साहब का लड़का बीमार पड़ा। डॉक्टर ने एक आंख निकाल दिया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। एक बार माता राम जानकी जी ने शंकर जी के पास रो रही थी तो आवाज़ आई, यह शरीर श्री महाराज जी की सेवा के लिए है। माता जी, श्री राम जानकी माता जी की जो माता जी थी कि सौरी में मृत्यु हो गई थी, गति खराब हो गई थी। श्री महाराज जी से बताया तो आज्ञा हुई, सबकी सेवा करो, जाति पाति का विचार ना करो। 1 साल की सेवा के बाद देखा, वे आईं, महाराज जी का दर्शन किया और कहा, राम जानकी अब मैं बैकुंठ जा रही हूँ। महाराज जी की कृपा से गति अच्छी प्राप्त हुई। ये सेवा का सुफल था। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिएगा। चलते चलते मैं आपसे यही कहूँगा कि अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। धन्यवाद।